दोस्तों अभी हाल ही में ना एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने कुछ फाइनेंस के रूल्स के ऊपर बात करी थी जिसका नाम था रूल ऑफ 114, रूल ऑफ 144, रूल ऑफ 114। ये तीन रूल थे इस वीडियो में, जो कि बताते हैं कि आपका पैसा डबल कब होता है, आपका पैसा ट्रिपल कब होता है, आपका पैसा 4 गुना कब होता है। क्योंकि अक्सर हमें इन्वेस्टमेंट्स तो करनी आती है बट हमें क्लियर कट आंसर नहीं पता होता कि हमारा पैसा कब डबल हो जाएगा, कब हमारा पैसा 3 गुना हो जाएगा, कब हमारा पैसा 4 गुना हो जाएगा। तो उसमें मैंने बताया था कि एक बेसिक सी कैलकुलेशन करके, यानी कि इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करके इस रूल के साथ, यानी 72 के साथ, 114 के साथ या 144 के साथ हमें एक क्लियर कट आंसर मिल जाता है कि कब पैसा डबल होगा, ट्रिपल होगा या 4 गुना होगा। ये वीडियो ना काफ़ी अच्छी परफॉर्म करी। लगभग 2 साल की कंटेंट क्रिएशन जर्नी में ये वीडियो इज़ वन ऑफ द वीडियो जो कि अच्छी परफॉर्म करी। लगभग 1500 से भी ज़्यादा उस पर व्यूज़ आए एज ए लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, जो कि अभी तक नहीं आए थे। सो मुझे लगता है कि उस वीडियो को ना एक्सटेंडेड वे में थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। और साथ ही 100 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे हो चुके हैं, तो उसके लिए तो थैंक यू सो मच दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आज की वीडियो में एक और रूल के बारे में बात करेंगे, जिस रूल का नाम है रूल ऑफ 70। रूल ऑफ 70 बताता है कि आपका पैसा कब इन्फ्लेशन की वजह से आधा हो जाएगा। क्योंकि अक्सर मैं बात करता हूँ या फिर जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मैं नहीं हूँ लेकिन जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो बताते हैं कि आपका पैसा कब लाखों हो जाएगा, कब करोड़ों हो जाएगा, कब 2 गुना हो जाएगा, कब 4 गुना हो जाएगा। बट उस पैसे की हैसियत कुछ सालों बाद कितनी होगी वो जानना बहुत ज़रूरी है, और वो हैसियत मापी जाती है इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में और रूल ऑफ 70 के बारे में। तो रूल ऑफ 70 के बारे में बात करूँ उससे पहले मैं बात करूँगा इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन ना दोस्तों एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है। इकोनॉमिक्स नहीं बता रहा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है कि अगर देश में किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो वहाँ उसके प्राइसेस बढ़ने के चांसेस होते हैं, या किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे इन्फ्लेशन होने के चांसेस बनते हैं। अक्सर ना लोग इन्फ्लेशन को लेके एक गलत पर्सपेक्टिव रखते हैं। लोगों को लगता है कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का घटना, लेकिन हाउएवर इन्फ्लेशन डज नॉट मेजर प्राइस गेटिंग डिक्रीज, बल्कि वो मेजर करती है कि प्राइसेस कब उसके बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है सालाना तरीके से, एनुअल बेसिस पे, ना कि आप देखते हैं कि आज इन्फ्लेशन 4% है, कल 5% है, अरे 4 दिन पहले 6% है। इन्फ्लेशन को दिनों के हिसाब से या महीनों के हिसाब से नहीं मापा जाता, बल्कि एनुअल बेसिस पे मापा जाता है। हाँ, इन्फ्लेशन वेरी ज़रूर करती है। जैसे हमने देखा है कि अप्रैल मई के टाइम पे जो टमाटर उसके रेट होते हैं वो शायद इतने नहीं होते, लेकिन वहीं अगर कोई अक्टूबर में देखा जाए, नवंबर में देखा जाए, सडनली पता लगता है यार टमाटर तो 130 रुपये किलो हो गए, टमाटर के रेट एकदम से बढ़ गए। तो इन्फ्लेशन की जब भी बात आती है तो इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज टॉकिंग अबाउट प्राइजेज गेटिंग इंक्रीज, नॉट डिक्रीज। और इसका सिंपल एग्जांपल है कि अगर कोई चीज़ आपके पास 100 रुपये की है तो 1 साल बाद उसका दाम कितना हो जाएगा? अगर महंगाई है, इन्फ्लेशन है 6% की, तो 100 रुपये की चीज़ 1 साल बाद हो जाती है 106 रुपये की। यानी कि जो चीज़ को आप 100 रुपये का खरीद सकते थे आज, 1 साल बाद, पूरे 1 साल बाद आप उसी चीज़ के लिए अपनी जेब से देंगे 106 रुपये। यानी आपके पैसों की हैसियत, आपके पैसों की औकात हमेशा गिरती जाएगी। इसलिए जब आप एफडी करा लेते हैं बैंक में अपने माँ बाप की सुन के, या फिर अपनी कम इन्वेस्टमेंट नॉलेज के बेस पे कि चलो मुझे स्टेबल 6% एफडी रेट या फिर 7% मिल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन 6% की है, तो आपका 100 रुपया 1 साल बाद 107 रुपया हो गया, क्योंकि आपने एफडी कराई थी और आप खुश हो गए, वाह। लेकिन इन्फ्लेशन है 6% की, तो आपने बेयरली 1% के साथ इन्फ्लेशन को बीट किया बाय लिटरली 1%। तो कभी भी कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट भी करना पड़ता है। मैं खुद की वीडियो में आपको इनकरेज करता हूँ कि आप SIP करवाओ,
जो कि अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो एक टाइम के बाद वो लाखों करोड़ों में अमाउंट हो जाएगा। बट व्हाट यू नीड टू काउंटर मी एंड योर इन्वेस्टमेंट इज कि उस पैसे की उस टाइम पे कितनी हैसियत होगी, उस पैसों की उस वक्त में यानी 20 साल बाद 30 साल बाद कितनी औकात होगी, वो आपको पता लगेगा इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके। अब बात करते हैं एक नए रूल के बारे में, क्योंकि हमने अक्सर रूल्स के ऊपर बहुत वीडियोस बनाई है, तो एक नए रूल के ऊपर बात करते हैं सो दैट आपको पता लगे कि आपके पैसे अपनी हैसियत अपनी औकात इन्फ्लेशन के हिसाब से कब कैसे घटाते हैं, सो दैट कभी भी फ्यूचर में जब भी आपको देखना है कि वो पैसे आधे कब हो रहे हैं, तो हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। रूल का नाम है रूल ऑफ 70। रूल ऑफ 70 बताता है कि हमारे पैसे हाफ कब हो जाएंगे, हमारे पैसों की कीमत 50% घट कब जाएगी। इस फाइनेंशियल रूल को यानी रूल ऑफ 70 को यूज करने के लिए आपको कोई टिपिकल मैथ्स करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 70 को डिवाइड करना है एक करंट इन्फ्लेशन रेट से। तो फर्स्ट करो अगर इन्फ्लेशन है 5% की और आपके पास है 50 लाख रुपया और आप जानना चाहते हैं कि ये 50 लाख रुपया मेरा अपनी वैल्यू 25 लाख कब कर देगा, तो आप क्या करेंगे, आप 70 को डिवाइड करेंगे इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन कितनी थी 5%, आंसर आता है 14 विच इज 14 ईयर्स। तो आज अगर आपके पास 50 लाख रुपया है और इन्फ्लेशन है 5% की, तो अगले 14 साल तक अगर यही इन्फ्लेशन रहती है तो आपका पैसा हो जाएगा 50%, यानी कि आधा। आपकी पैसे की हैसियत जो भी आप उस 50 लाख से कर सकते थे, 14 साल बाद अब सिर्फ उस पैसे की वैल्यू रह जाती है 25 लाख रुपए। इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। हम अक्सर अपने बारे में बेटर सोचते रहते हैं कि मैं कैसे अपनी हेल्थ को बेटर करूं, मैं कैसे टाइम पे सोऊं, मैं कैसे नए करियर में एंटर करूं, लेकिन जब बात आती है पैसों की, हम अपने पैसों के बारे में ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं। उसके कुछ एक दो रीजंस है कि या तो हमें ऐसा सिखाया नहीं जाता, कोई बताता ही नहीं कि हमें पैसों को लेके कैसे रखना है, पैसों के बारे में सोचना कैसे है। और दूसरी चीज़ है कि हमारे आसपास एक ऐसा सिस्टम है कि हमें सिर्फ पैसे खर्चना ही सिखाया जाता है कि पैसे होते हैं कुछ भी लेने का जरिया, लेकिन पैसों के बारे में बेटर सोचना, पैसों के रियल पोटेंशियल्स को मेट करना, ये हमें कभी भी सिखाया नहीं जाता। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम कभी ये चीज़ को एक्नॉलेज कर ही नहीं पाते हैं कि पैसों के बारे में भी बेटर सोचा जाना चाहिए। इसीलिए जब आप यंग हैं, अपने अर्ली 20s में हैं, आपको देखना है कि आप ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपने पैसों की वैल्यू को गिरा देंगे, कम करवा देंगे बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। तो वन ऑफ द रीजन इफ आई कैन गिव यू फ्रॉम दिस वीडियो टुडे टू इन्वेस्ट, वो ये है कि अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा तो मेरे पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, मेरे पैसों की वैल्यू हाफ हो जाएगी। इसीलिए कभी भी कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को हमेशा मद्देनजर रखते हुए ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करें। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।